गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने उन सारे बहुपदों का गुणनखंड निकालना सीखा जो कि स्क्वायर में था, अर्थात द्विघात बहुपद जितने भी हैं उसके गुणनखंड निकालना हमने सीखा, जो हमें अगले कक्षा 10वीं में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हमने पहला तरीका सीखा कि सर्व समीकरण जो कि आपके पास थे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2c बराबर ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, या यूँ कहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर हमने पढ़ा कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दूसरा अध्याय और तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि हम 3 के बी और सी में हमने पढ़ा कि मध्य पद को एक्सप्लिट करके विभाजन करके हम बहुपदों का द्विघाती बहुपदों का गुणनखंड निकालते हैं। इसी प्रकार यदि त्रिघाती बहुपद होगा, 3 घात वाला अगर बहुपद होगा, तब हम कैसे उसका गुणनखंड निकालेंगे। तो फिर से पुनः पहला तरीका को अपनाते हैं। हमारे पास कुछ सर्व समीकरण हैं जिसको याद कर लें तो हम बहुत सारे सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो पहला जो 3 का डी है आपको, यह आधारित है सर्व समीकरणों की सहायता से त्रिघाती बहुपद का गुणनखंड निकालना। क्या सब है ये सर्व समीकरण, तो याद करेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू बराबर ए माइनस बी गुने ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी गुने ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ये दोनों फॉर्मूला तब अप्लाई होंगे जब आपके बहुपद में त्रिघात चर पद का त्रिघात होगा लेकिन केवल 2 टर्म। अगर 2 से अधिक टर्म हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, तो आपके पास फॉर्मूला होंगे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इसी प्रकार ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होगा 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, इस दोनों ही टर्म से हम निकाल सकते हैं। तो ये अगर 0 होगा तो 0 से गुना करेंगे तो ये RHS हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। तो यह फॉर्मूला इसी का अगला रूप है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc, यह तभी काम करेगा जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। चलिए तो हम लोग सवाल एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं कैसे हल करते हैं। चूंकि यह चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो हम इसे 2 खंडों में देखें। पहला खंड में हम आधा पार्ट को खत्म करेंगे, अगले पार्ट में हम सेकेंड को। तो इस पर आधारित है एक्सरसाइज 3 का डी। पहला क्वेश्चन हम लोग देखें तो यहाँ कहता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है p इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये दिया गया है, तो पी का मान क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर पी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर हम यहाँ देखें तो हम जानते हैं कि हमारे पास ऐसा एक फॉर्मूला है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर हम इसको कंपैरिजन कर लें, सॉरी यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी नहीं, तो अगर हम देखें कंपैरिजन करें तो ए क्यू है, बी क्यू है, बी क्यू है, सी क्यू है, सी क्यू है, 3abc है, 3 सब कुछ मिल रहा है। ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस। यहाँ पर हमको पी है और यहाँ पर हमको ए प्लस बी प्लस सी है। दोनों को कंपैरिजन करें तो हम प्राप्त करेंगे, अगर ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकेंड है तो निश्चित रूप से पी बराबर क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत ही आसानी से आप सवालों को हल कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला को लिख देना है, पी रहे, के रहे, एल रहे, एम रहे, कोई दिक्कत नहीं। जिसके जगह पर है फॉर्मूला में जो चीज़ गायब है उसके फॉर्मूला में जो चीज़ आपको दिया है वो तुलना कर लीजिए, जो चीज़ गायब है वही उसका मान हो जाएगा। तो इसी तरह से दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपको बनाने हैं, उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से बन जाएगा। और उसके बाद पुनः जो दिक्कतें हों वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि अगले वीडियो में हम उन प्रॉब्लम को हल करें। अब हम लोग दूसरा फॉर्मेट में चले तो चौथा क्वेश्चन कहता है गुणनखंड ज्ञात करें। 27x³ प्लस 108x स्क्वायर वाई प्लस 144xy स्क्वायर प्लस 64y³ 27x³ प्लस 108x स्क्वायर वाई प्लस 144xy स्क्वायर प्लस 64y³। अगर हम इसको तोड़ें तो 3 तिया 9 तिया 27, मतलब ये क्यूब फॉर्मेट में है। 4 चौके 16 चौके 64 क्यूब फॉर्मेट में है। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू, ऐसा हमारा फॉर्मूला है। तो हम उस फॉर्मूला पे बैठेंगे 3 इंटू ए स्क्वायर 3x का स्क्वायर इंटू बी तो हो जाएगा 4y प्लस 3 इंटू ए बी स्क्वायर 4y का स्क्वायर। अब क्या यह फॉर्मेट सही है या नहीं है आप चेक करें। तो 3 तिया 9 तिया 27 x³, 4 चौके 16 चौके 64, मूल हमको यही क्यूब फॉर्मेट को तोड़ना है। उसके बाद अगला है 3a स्क्वायर बी। चलिए 3x का स्क्वायर x स्क्वायर 3 तिया 9 9 तिया 27 और चौके 108 सही है, y का y। यहाँ अगर ए बी स्क्वायर देखें तो 4 चौके 16 3 तिया 9 16 9 144 x और y का स्क्वायर। मतलब ये हमारे इस फॉर्मेट पर है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। और इसका यह सर्वसम्मिका का हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यू। ये हमारे सर्वसम्मिका ए क्यू 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू पर है, जिसका गुणनखंड होता है ए प्लस बी का होल क्यू, मतलब 3x प्लस 4y का होल क्यू। यही आपका आंसर हो गया। तो सर्वसम्मिका 5 आप लिखे थे, ये आपका छठा सर्वसम्मिका हो गया। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी का
होल क्यूब। इसी प्रकार आप इन सवालों को हल करिएगा और तो आसानी से अगर आप सर्वसम्मिका का पहचान कर जाते हैं तो आराम से बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही फॉर्मेट है हमारे अगले सवालों में। अगर हम लोग बातें करें 5वां सवाल, यह भी है गुणनखंड निकालना ए क्यू प्लस 1। यहाँ 2 ही पद हैं तो हम लोग निश्चित रूप से अगर इसे तोड़ें तो यह फॉर्मूला है कि क्यूब फॉर्मेट में है तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस 1 क्यू। हमको पता है कि ए क्यू प्लस 1 क्यू मतलब यह फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू। हमको लिखना है गुणनखंड रूप में तो निश्चित रूप से हमको लिखना है ए क्यू प्लस बी क्यू। फॉर्मूला है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए के जगह पर ए है और बी के जगह पर 1 है। हम इस फॉर्मेट को लिख दें तो हो जाएगा ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ए प्लस 1 ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 ए इंटू 1। तो हमारे ए क्यू प्लस 1 का गुणनखंड हो जाएगा ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस। इसी प्रकार अगर आप छठा सवाल को देखें, तो छठा सवाल में भी कुछ ऐसा ही है। छठा का ए 54x³ माइनस 16y³। अगर इसको भी देखें तो यह भी हमारे स्क्वायर फॉर्मेट में है तो लेकिन यह 16 तो स्क्वायर फॉर्मेट में है, 4 चौके 16। हमको क्यूब फॉर्मेट में चाहिए तो 16 तो नहीं है फॉर्मेट में, 54 है तो हम कॉमन ले सकते हैं 2। तो इधर हो जाएगा 27 दूनी 54, 8 दूनी 16। अब हम अगर देखें तो इसको हम तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यह हमारे क्यूब फॉर्मेट में है ए क्यू माइनस बी क्यू, जिसका ट्रिक आप जानते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इस पर सटीक रखें इसको तो हो जाएगा ए के जगह पर 3x, बी के जगह पर 2y, तो 3x माइनस 2y और इधर हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3x इंटू 2y प्लस 2y का स्क्वायर। तो 2 इंटू 3x माइनस 2y, 3 तिया 9x स्क्वायर, 3 दूनी 6xy प्लस 2 दूनी 4। यह हमारा अभिष्ट गुणनखंड है और इस प्रकार से आप प्रयास करिए और 3 का डी एक्सरसाइज 6 नंबर क्वेश्चन तक बनाइए। आगे के प्रॉब्लम को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।